एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा बाजार गया। बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बंदर नाच। ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा? डम 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 डमरू बजाता हुआ। कहां बैठेगा? जमीन में बैठेगा, चादर में बैठेगा या चटाई में बैठेगा? बंदर गुस्से से देखता, फिर एक कुर्सी रखता है। मंदारी हाँ बंदर जाके बैठ जाता है। ससुराल गया हूं, नीचे थोड़ी बैठूंगा, ऊपर बैठता है। मंदारी नचा रहा था, बंदर उसके इशारों पर नाच रहा था। वो बाप जिस बेटे को 100 रुपए देकर भेजा ना, वो भी वहीं तमाशा देखने खड़ा हो गया। बंदर कितना बढ़िया नाच रहा है। देखते 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 एक खेल खत्म होए तो मंदारी दूसरा खेल स्टार्ट कर दे, दूसरा खेल खत्म होए मंदारी तीसरा खेल स्टार्ट कर दे। लोग आए जाएं, पर वो लड़का जो 100 रुपए लेकर आया, उसे इतना अच्छा लगा बंदर का नाच कि वो सारे एपिसोड देखने में खड़ा रहा। आखिरी में वो प्रोग्राम बंद। मंदारी ने कहा, बंदर जाओ सबसे कुछ मांग कर लाओ। तो बाप ने दिया था 100 रुपए बाजार में फल लाने। तो इसे मंदारी का खेल, बंदर का नाच इतना बढ़िया लगा, इतना ये इम्प्रेस हुआ कि 100 रुपए निकाला और बंदर के हाथ में पकड़ा दिया। बंदर वो 100 रुपए लेके चला गया। मंदारी बंदर दोनों गए। वो खेल के आनंद में डूबा रहा। जब होश आया तो देखा चारों ओर अंधकार था। शाम हो चुकी थी, दिया बत्ती हो चुकी थी। उसे याद आई कि भाई पिता ने बाजार भेजा था। तुरंत बाजार में फलों की दुकानों की तरफ गया। तब तक रात होने से दुकानें बंद होने लगी, पर कुछ दुकानें खुली भी मिली। ए भाई जरा ताजे फल हैं क्या? हाँ भाई साहब दुकान बंद कर रहा हूं, लाओ। कितने चाहिए? अरे ताजे ताजे फल दे दो। दुकानदार ने कहा पैसे लाओ। जेब में हाथ डाला, याद आया कि मैंने तो पैसे बंदर को दे दिए। अब 100 रुपए हो गए खत्म। अब जब 100 रुपए हो गए खत्म तो फल मिले कैसे? दुकानदारों ने दुकानें बंद की। ये लड़का खाली हाथ लौट आया। पिताजी बोले, बेटा बड़ी लेट कर दी तुमने, बड़ी देर लगा दी, ये बताओ कौन से फल लाए हो? बेटा बोला, पिताजी फल तो नहीं मिले, बाजार बंद हो गई। अच्छा, पर तू तो टाइम से गया था, फल क्यों नहीं मिले? क्या बताऊं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, फल नहीं मिले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। अब पैसे वापस कैसे करे, चूंकि बंदर में लुटा चुका था। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। पैसे खर्च हो गए ना और फल भी नहीं आए। पिता ने अपने पुत्र को सामने खड़ा किया। क्या किया तूने? पूरी बात बताई। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी हम सबकी है। कैसे? अब इसे जरा दूसरे तरीके से समझो, अब इसे दूसरे हिसाब से, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जरा आप लोग तैयार हैं दूसरे तरीके से समझने के लिए? तो रेडी हो जाओ। आओ इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, दूसरा पहलू सुनते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। एक पिता बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो एक पिता है परमेश्वर और वो बेटा है आप और हम सब। एक परमात्मा ने, मतलब भगवान ने हम सबको 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, 100 साल का जीवन देकर के भगवान ने हमें बाजार भेजा। संसारिक बाजार है। हम संसार में आए 100 रुपए लेकर, मीन्स 100 वर्ष की आयु लेकर आए। क्या लेने आए थे? फल। यहां हम क्यों आए थे? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करने आए थे, कर्मों का फल। लेकिन हमारा मन कहां लग गया? मंदारी बंदर के नाच में। ये मंदारी क्या है? इस संसार में हमें बंदर और मंदारी मिले। कौन है मंदारी और कौन है बंदर? कभी पत्नी मंदारी बन जाती है तो पति बंदर बन के नाचता है। तब तक वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा तुमने कहां खर्च की? हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? बोलो, हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? उत्तर दो। हमारे शरीर का मध्य भाग है नाभि। हमारी नाभि, नाभि है? आपकी नाभि है? हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? हमारी नाभि। अब जरा ध्यान से सुनना। हमारी नाभि के नीचे और हमारी नाभि के ऊपर हमारी जो शक्ति है,
हमारी जो एनर्जी है जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारी जो शक्ति है, यदि आपकी एनर्जी नाभि के नीचे चली गई तो उसी को कहते हैं वासना। और आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर हृदय में आकर उस परमात्मा की आराधना में लग गई तो उसी का नाम है उपासना। नाभि के नीचे जाने वाली एनर्जी को वासना कहते हैं और नाभि से ऊपर आने वाली एनर्जी को उपासना कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ताकत को आप वासना बना के समाप्त करना चाहते हैं या अपनी शक्ति को उपासना में लगाना चाहते हैं। दोनों जगह आपकी ताकत लगनी है, दोनों जगह के लिए आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब कहां लगानी है, मर्जी आपकी। आजकल के लोग विषयी बन गए हैं, जवानी भर विषयों का सेवन करते हैं, बुढ़ापे में भी उनका मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है। कब करोगे मन को कंट्रोल, कब अपनी शक्ति को अब भगवान की उपासना में, भगवान के चिंतन में खर्च करोगे? 100 रुपए खर्च हो गए आपके ये मंदारी के नाच गाने में, 33 कंप्लीट। अब बताइए, आप सबसे छोटा हूं और आप सबकी तरह हम भी गृहस्थाश्रम में हैं। आप सबकी तरह हम भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। आपकी तरह हम पर भी सुख और दुख आता और जाता है। आपकी तरह हमारा भी खून लाल है, आपकी तरह हमारी भी हड्डियां हैं, आपकी तरह हमारा भी शरीर ईश्वर ने वैसे ही बनाया है जैसे आपको बनाया है। आपका एक्सरा किया जाए और हमारा एक्सरा किया जाए तो अंदर का सिस्टम सबका एक से ही निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? अंदर तो सब फंक्शन लगभग सेम है। फिर जब आपसे छोटे होकर के ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ में रह के और अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ यदि प्रभु का चिंतन कर पा रहा है, तो आप गृहस्थ में रह के अपने कर्तव्य पूरे करके प्रभु का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहां कमी है? हम तो आपसे छोटे हैं, आपकी आयु तो हमसे बहुत बड़ी है, आपका अनुभव तो हमसे बहुत अधिक होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे। हम आपको करके बता रहे हैं ना, हम कह के नहीं बता रहे हैं, करके ही तो बता रहे हैं। मन को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से प्रभु में लगाया जाए। अब बताइए, कौन सा काम है जो गौरी गोपाल में आप गृहस्थी कैसे, कौन से काम है? आप गृहस्थ हो ना, आपको नमक खरीदना, जीरा खरीदना, तेल खरीदना, साबुन खरीदना, सब आपके काम है। आपके यहाँ तो एक एक पीस आता होगा निरमा साबुन का। हमारे यहाँ तो 290 माएँ हैं, तो एक एक माँ को एक एक साबुन देंगे तो 290 साबुन है। एक एक पैकेट निरमा ही देंगे तो 290 निरमा के पैकेट है। एक एक ब्रश देंगे तो ही 290 ब्रश है। हाँ कि ना? आपसे ज्यादा काम, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा सेवा यदि शरीर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, चेक कर लो आप। हाँ या ना? आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पास भी 5 ही है। आपके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास भी 2 हाथ ही हैं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी मां, नहीं है? शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहां है? हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी और आपकी तरह है, नहीं? रामकृष्ण परमहंस, उनकी शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना भी लगभग, सिटी स्कैन कराओ तो सब एक सा ही आएगा। जितनी हड्डियां 206 उनके अंदर, उतनी हड्डियां आपके अंदर, नहीं? लगभग 7 किलो ब्लड उनके भीतर, लगभग 7 किलो ब्लड सबके भीतर होता है। किलो 2 किलो कम ज्यादा अलग विषय है, किसी को बीमारी है तो। वरना स्वस्थ व्यक्ति का तो सब एक सा है, नहीं है? फिर अंतर कहां? आद्य शंकराचार्य जी, क्या अंतर था उनमें और आप में? केवल विचारों का अंतर है। शरीर से ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा, जब राम को जयंत ने देखा कि ये तो अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगा रहे हैं, तो जयंत को लगा कि ये तो कोई स्त्री लंपट है,
भाई स्त्री के बाल साफ कर रहा है, सुलझा रहा है, स्त्री के बालों में पुष्प लगाए, तो आदमी तो यही समझेगा ना कि भाई स्त्री प्रेमी है ये देखो पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात कहूंगा कि राम ने सीता माँ का श्रृंगार किया। हाँ, ये पति पत्नी का आनंद है। तुम भी कभी अपनी पत्नी के बाल सुलझाया करो, तुम भी कभी अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगाया करो, क्या दिक्कत है? पड़ोसन के मत लगाओ बस। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं माता सीता के बालों में, गजरा पुष्प लगा रहे हैं। राम जी पीछे बैठे थे, सिया जी आगे बैठी थी। राम जी का ध्यान सीता माँ के बालों पर था, तभी एक कौवा आया। कौन आया? और यह कौवा कोई सामान्य पक्षी नहीं था, यह एक जयंत का इंद्र का बेटा। इंद्र का बेटा क्या नाम था? इंद्र का एक बेटा है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। देवताओं के राजा का बेटा इंद्र का बेटा जयंत आया, कौवा बनकर आया और सीता माँ के पांव में चोंच मार दी। कौवा की चोंच नुकीली होती है, तो जोर से मारी तो सीता माँ के चरण बड़े कोमल थे। सीता माँ के चरण कितने कोमल है जानते हैं? कितने? एक बार जब सीता माँ पहली बार अयोध्या आई तो सीता माँ के रास्ते में ना कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई। तो ये देखो, जैसे ये है ना, ये गुलाब है, ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, और ये जो हिस्सा है ये कमल के पुष्प में भी ना डंडी नहीं होती, तो कहीं ना धोखे से वो डंडी पंखुड़ी के नीचे ऐसे दबी रही होगी। तो सीता माँ जब पांव रखी तो जोर से आवाज निकल गई। तो कौशल्या माँ ने देखा, बेटी क्या हुआ? कहा माँ ये पंखुड़ी चुभ गई। मतलब सीता माँ के चरण इतने कोमल थे कि उनके पांव में कमल की पंखुड़ी भी चुभ गई। इतने कोमल हैं, कोमलांगी हैं। ऐसे ही राधा रानी हैं, ऐसे ही सिया जी हैं। इतने कोमल चरणों में कौवा आता है, नुकीली चोंच जोर से मारता है, सीता माँ के पांव से खून गिरने लगा। राम जी की नजर पड़ी तो राम जी ने देखा, सिया ये रक्त। राम जी ने तुरंत देखा कौवा उड़ के जा रहा। राम जी समझ गए कौवे ने। राम जी ने तिनका उठाया, धनुष बाण नहीं उठाया। ध्यान से सुनना, ये जो बोल रहा हूं लिखा है। राम जी ने क्या उठाया? तिनका। तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया। तिनके का धनुष बाण बनाया और उस तिनके के बाण में ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया और छोड़ दिया। तिनके का जब बाण छोड़ा ना राम ने, उस जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी बचाओ, जयंत बोला। ब्रह्मा जी बोले भाग जा यहां से, राम का बाण तेरे पीछे है, मैं राम के बाणों से रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी ने, रावण ने ज्यादा बड़ा अपराध किया। बोलो, अपराध किसका बड़ा था, जयंत का कि रावण का? रावण ने तो पूरी सीता चुरा ली, जयंत ने तो सीता मां के पांव में जरा चोंच मारी थी। तो अपराध किसका बड़ा था? रावण का। जब अपराध ज्यादा बड़ा रावण का था तो राम जी जयंत के लिए बाण छोड़ सकते थे, तो क्या रावण ने सीता मां को चुराई तो एक बाण नहीं छोड़ सकते थे? बोलो, क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि माता सीता से भी गलती हो गई। क्या गलती हुई? सीता मां ने भी एक अपराध किया था, जो अपराध आप लोग कभी ना करना। जो अपराध आप कभी ना करना, मैं बता दे रहा हूं कौन सा अपराध। भगवान हर अपराध माफ करेंगे, पर जो अपराध हम मैं कहूंगा वो माफ कभी नहीं करेंगे। वो अपराध माता सीता ने किया तो राम ने सीता मैया को माफ नहीं किया। सुनो वो अपराध क्या था। जब सोने का मृग आया सीता मैया के सामने, सीता मैया ने कहा यह मृग चाहिए। राम जी जानते हैं कि सोने का मृग होता ही नहीं, लेकिन सीता मैया का मन सोने में लग गया। अच्छा, उस समय जो सीता थी ना, वो कौन सी सीता थी? वो छाया सीता थी। असली सीता उस समय अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। जब सीता ही नकली थी तो नकली मृग में तो मन लगना ही था। नकली को नकली पसंद आता है। उस समय सीता भी छाया, मतलब नकली सीता, छाया सीता थी। सीता मैया ने कहा मृग चाहिए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, लाके देता हूं। राम जी चले। मारीच को जब बाण लगा तो बड़ी दूर चला गया था वो जंगल में, और जब दूर गया वो बाण लगा तो लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया। उस मारीच ने छल किया। जब बाण लगा तो क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण। क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण। जब लक्ष्मण चिल्लाया तो सीता मां को लगा कि राम पर कोई संकट आ गया, इसलिए वो लक्ष्मण को पुकार रहे हैं कि तुम मेरी मदद करो। तो लक्ष्मण जी को सीता मां ने कहा लक्ष्मण देखो सुनो, तुम्हारे भैया पर संकट आया, दौड़ के जाओ। लक्ष्मण जी बोले मां यह किसी की माया है, संकट नहीं हो सकता। राम को लक्ष्मण जी जानते हैं कि वो ब्रह्म है, उन्हें काय का संकट।
सीता मैया बोली, लक्ष्मण तुम जा नहीं रहे हो, एक काम करो, तुम चूड़ियां पहन लो, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूं। वहां वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो वहां सीता मां ने बहुत कुछ बुरा बुरा लक्ष्मण जी को कहा। क्या कहा? चूड़ियां पहन लो, तुम तो जाने ही नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो कि राम ऐसा हो वैसा, क्या क्या माने सीता मां ने। जब सीता मां ने लक्ष्मण जी को बहुत कुछ कहा, तब लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया। राम ने कहा था कि निर्दोष, और निर्दोष थी। और सीता मां कौन है? भक्ति है। सीता मां भी राम की बड़ी भक्त है। सीता मां कौन है? राम की भक्त है। तो राम के भक्त पर चोट की ना जयंत ने, तो राम जी ने पकड़ लिया, उस जयंत को मार दिया, आया चरणों में तब छूटा। लेकिन रावण ने जिन सीता मां को चुराया, उन सीता ने लक्ष्मण के साथ अपराध कर दिया। भक्त अपराध बोलते हैं। कौन सा अपराध हो गया? कौन सा अपराध? भक्त का अपराध। इसलिए आप लोग जो साधु संतों को जो मुंह में आए बोल देते हो, जो मन में आए कह देते हो, जानते कुछ हो नहीं। आदमी पड़ताल नहीं करता, खुद आके देखता नहीं है, अरे तो सब झूठ है, ये तो सब पाखंड है, ढोंगी है, ये सब। आजकल तो सामान्य लोग ढोंगी बोल ही देते हैं, अरे बाबा जी हैं ढोंगी। क्या है? क्या है ये? अपराध है। क्या है ये? बेवजह क्यों बोलना है किसी को? जिसे आप ढोंगी पाखंडी गलत बोल रहे हो, उसने आपका बिगाड़ा क्या है ये तो बताओ। फिल्मी बॉलीवुड तो आपके बच्चों को कह रहा है कि दाने दाने में केसर का दम। वो तो तुम्हारे बच्चों को गुटखा खवाया जा रहा है, वो तो जंगली रमी डाउनलोड कराया जा रहा है, वो तो तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी जुआ का ऐप है, जुआ का ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है, शराब का प्रचार किए जा रहा है। क्या पाखंडी ये लोग नहीं है जो तुम्हारे बच्चों को खुलेआम जहर बेच रहे हैं? बताओ, गुटखा अमृत है कि जहर है? शराब अमृत है कि जहर है? ये जो ऐप चल रहे हैं जंगली रमी इत्यादि, जो जुआ का ऐप मोबाइल पे डाउनलोड होता है, ये जहर है समाज के लिए कि अमृत है? तो ये लोग खुलेआम जहर परोस रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, ये लोग खुलेआम, बॉलीवुड के लोग जहर परोस रहे हैं, तब आप इन्हें नहीं बोलते कि ये पाखंडी है, ढोंगी है। तब तो आप बोलते हो ये सुपर डुपर स्टार है। और साधु ये कह रहा है कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, माँ को भगवान मानो, गलत राह पर ना जाओ। तो आप साधु जो सही कह रहा है, आप उसे कह रहे हो तो ढोंगी है, पाखंडी है। समाज की आज हानि क्यों हो गई? क्योंकि तुमने भक्तों का अपराध करना शुरू कर दिया। आज तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई महिला माला जपने लग जाती है तो तुम कहती हो, अरे बड़ी मीरा बन रही है, मीरा। तो क्यों? मीरा बनना गलत है क्या? क्या बनाना चाहती हो अपनी बेटियों को? सूपनखा? कोई ज्यादा माला जपने लग जाए, ज्यादा भजन कीर्तन, रे बड़ा पंडित बन रहा है। हाँ, तो तुझे क्या बनना है? कंस? क्यों जी, ऐसा है कि नहीं बाजार में लोगों के मन में विचार? फिर आज व्यक्ति कोई महिला पूजा करने लग जाए, भजन करने लग जाए, वो प्रपंच से हट जाए। अब वो महिलाओं के संग निंदा चुगली में नहीं बैठती, वो दिन भर कीर्तन करती है, कथाएं सुनती है। लोग कहते अरे तू तो बड़ी साधु बन गई। हाँ बहन, तो मैंने गलत क्या किया? गलत क्या कर रही हूं? तेरी तरह क्लबों में चलूं नाचने? कहां जाऊं बता? तेरी तरह कपड़े उतार के नाचूं, फटे फटे कपड़े पहन के? ये दुनिया स्वयं तो नंगा नाच नाचता है, वो ये चाहता है कि आप भी इस नंगे नाच में सम्मिलित हों। यदि आप शराब पीते हैं तो शराब पीने वालों को आप अच्छे लगते हैं, और यदि आप शराब नहीं पीते तो शराब पीने वालों को आप अच्छे नहीं लगते। दुनिया स्वयं बुरी है तो वो ये चाहेगी कि आप भी बुरे बने। आप अच्छे क्यों हैं? इसलिए वो आपको गलत कहते हैं। 99 लोग मांस खाने वाले हैं और एक आदमी मांस नहीं खाता, तो वो 99 लोग तो उसे कहे यार तू गलत है यार, किस दुनिया में जी रहा है? देख अमेरिका, लंदन, चीन सब मांस खा रहे हैं, तू बड़ा पंडित बना है। तो वो 99 मिलकर उस एक को भी भ्रष्ट करना चाहते कि वो तो भ्रष्ट है ही। उन्हें पच नहीं रहा है कि ये आदमी सही